करुणा, आपके साथ कौन मौजूद है और क्या उनका कहना है इस जीत पर? बिल्कुल, देखिए सुमेरा, हमारे साथ ज्योति गौतम जी है जो कि इंद्रपुरी वार्ड से उन्होंने जीत हासिल की, दूसरी बार खड़ी हुई है। 2017 में हालांकि हार मिली थी, लेकिन इस बार जीत मिली है। मैडम, सबसे पहले बहुत बहुत आपको बधाई। मेरा सीधा सवाल यह है आपसे कि अभी जो अरविंद केजरीवाल ने बोला यहाँ से, जो काम को लेकर मंत्र दिया, अब वो मंत्र आप कैसे आगे आप बढ़ाएंगे, काम कैसे करें, क्या आपने सीखा? देखिए, जैसे कि अरविंद जी ने बोला है कि हमें ईमानदारी से काम करना है, तो सबसे पहला मंत्र तो है ईमानदारी से ही काम करना है। और मेन जो हमारे मुद्दे हैं साफ़ सफाई को लेकर, उनसे हमें भटकना नहीं है। साफ़ सफाई के मुद्दे हमारे सबसे पहले हैं, तो उन पे ही काम किया जाएगा। लेकिन क्या इस बात का विश्वास था आपको कि जीत मिलेगी और इस तरह से मिलेगी? बिल्कुल विश्वास था, क्योंकि 15 साल से भ्रष्ट सरकार से जनता बहुत त्रस्त थी। हम जगह जगह जाते थे, जिस तरह से हम ग्राउंड लेवल पे थे, तो लोगों का मन था कि इस बार केजरीवाल जी को लाना है। अच्छा, यहाँ पर केजरीवाल जी ने एक बड़ी अहम बात की है कि ना सिर्फ सत्ता पक्ष, यानी कि यहाँ पर आप बैठे हैं, बल्कि जो विपक्ष भी होगा सब मिलकर काम करेंगे। क्या आपको आसान लगता है? क्या आपको आसान लगता है धरातल पर? ये आसान बनाना पड़ेगा, क्योंकि काम मिलके ही होंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक पक्ष काम कर रहा है और दूसरा उसको रोक रहा है। बिल्कुल करुणा, का होता है मिलकर काम करना है, यही संदेश दिया अरविंद केजरीवाल ने। लेकिन वो काम कैसे हो पाएगा? पुनीत का रुख करते हैं। पुनीत भी वहीं मौजूद है। पुनीत, आपके साथ वहां आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद हैं, कैसा उत्साह है, किस तरह से देखते हैं वो इस जीत को? देखिए, जाहिर तौर पर जैसे ही अरविंद केजरीवाल यहाँ पहुंचे, कार्यकर्ताओं में जोश और दुगना हो चुका है। और जिस तरीके से भाषणबाजी उन्होंने की है, कहीं ना कहीं वो हमारे साथ सोमनाथ भारती जी मौजूद है। सोमनाथ जी, एक बड़ी ऐतिहासिक जीत आम आदमी पार्टी ने एमसीडी चुनाव में दर्ज की है, क्या कहना चाहेंगे इस पर आप? ये तो केजरीवाल जी की जो गवर्नेंस की एक मॉडल है, उसकी जीत है, काम की राजनीति की जीत है। जिस प्रकार से केजरीवाल जी ने हर प्रकार से, देखो ना, स्कूलों में, अस्पतालों में, हर जगह किया। दिल्ली की जनता ने ट्रस्ट किया है। दिल्ली की जनता ने कहा है कि एमसीडी में कायाकल्प तो केजरीवाल जी ही कर सकते हैं, वही हो रहा है। तो इस प्रकार से मेरे विधानसभा क्षेत्र में तीनों की तीनों सीटें आ गई आम आदमी पार्टी की, तो मेरे लिए 4 चांद लग गया। और अब दायित्व हमारा बड़ा हो गया। जो काम हमने विधायक के रूप में किया, अब पार्षद हमारे करेंगे साथ मिल करके। तो एक ऐसा मॉडल बालनगर को देंगे। और अरविंद जी, दिल्ली का देश का दिल दिल्ली, उसमें जो एक खूबसूरती आएगी, पूरे विश्व के लोग आके देखेंगे। विपक्ष भी लेकिन हल्का नहीं है, बड़ी मजबूत विपक्ष भी रहेगा। और ऐसे में जो आम आदमी पार्टी ने वादे किए हैं, खासतौर से कूड़े का पहाड़, इन पर क्या कहना चाहेंगे? भ्रष्टाचार की बात बीजेपी करती थी, उस पर क्या कहेंगे? भैया, केजरीवाल जी के साथ एक लाइन जुड़ा हुआ है, जो कहा सो किया। तो ये तो पुराना हमारा काम है, जो कहा सो किया। तो जो हमने कहा करके दिखाएंगे। सोमनाथ भारती का कहना है कि जो आम आदमी पार्टी कहती है वो करके दिखाती है, और इसीलिए आगे आने वाले समय में भी करके दिखाएंगे। काफी ज्यादा, बहुत जो आप कह सकते हैं जश्न का माहौल। यहाँ देखिए, डांस हो रहा है, बाकायदा ढोल बज रहा है, और जो कार्यकर्ता है वो यहाँ पे डांस कर रहे हैं। किस तरीके से ये जो कैंडिडेट है वो लोग जीत करके मालवीय नगर से आए हैं। इस वक्त आम आदमी पार्टी में उनके सुप्रीम लीडर्स केजरीवाल के जाने के बावजूद जो कार्यकर्ता है, पुनीत, हम देख रहे हैं कि पीछे जो लोग हैं उनमें उत्साह अलग ही है। जरा और तस्वीरें अगर आप दिखाएं हमें। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता ढोल नगाड़ों के साथ जश्न मनाते दिखाई दे रहे हैं। आपको दिखाना चाहेंगे किस तरीके से यहाँ पे झंडा उठा करके लोग जश्न मना रहे हैं, डांस हो रहा है। और जगह जगह या जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो इस वक्त जश्न मना रहे हैं। ये देखिए आप किस तरीके से यहाँ पर डांस हो रहा है, यहाँ पर जबरदस्त डांस हो रहा है, तालियां बजाई जा रही है। और कहीं ना कहीं ये जो प्रचंड जीत आम आदमी पार्टी ने एमसीडी चुनाव में हासिल की है, उसका जश्न अभी कम होने का नाम नहीं ले रहा है, जबकि केजरीवाल यहाँ से जा चुके हैं। जी हाँ पुनीत, हम देख सकते हैं किस तरह का उत्साह है। अरविंद केजरीवाल चले गए हैं जीत के जश्न के दौरान, वहां पहुंचने के बाद अपना संबोधन करने के लिए, लेकिन देखिए उत्साह अभी भी दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर पार्षदों के पहुंचने का सिलसिला भी जारी है। जी पुनीत, हमारे साथ इस वक्त मालवीय नगर से पार्षद हैं, हौज खास से। क्या नाम है आपका? कमल भारद्वाज। पहली बार आप लड़े थे इलेक्शन? पहली बार। कितनी जीत की उम्मीद लगा रहे थे, क्योंकि पहले भाजपा भी कमजोर नहीं थी? जीत की उम्मीद इसलिए थी कि अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी, हमारे माननीय विधायक श्री सोमनाथ भारती जी ने जो क्षेत्र में काम किए हैं वो
हर जनता के दिल में राज करते हैं अपने कामों की वजह से। जिम्मेदारी बड़ी आ गई है आपके ऊपर, क्योंकि कूड़े के पहाड़, सफाई और पार्कों की सुरक्षा। जी, सारे काम हम अरविंद जी ने जो वादे किए हम सब पूरे करेंगे। देखिए किस तरीके से हौज खास के नवनियुक्त ये पार्षद है, पहली बार पार्षद बने हैं, पहली बार ये इलेक्शन लड़े थे और जीत हासिल की है। जी हाँ, देख सकते हैं हम तस्वीरें कैसे अब वो तमाम पार्षद जो जीत गए हैं वो पहुंच रहे हैं कार्यालय और उनकी जीत का जश्न मनाया जा रहा है। अरविंद केजरीवाल ने एक बड़ी बात कही कि जो जीते हैं उनका तो स्वागत है ही, उनको तो मुबारकबाद उन्होंने दी ही कि मिलकर काम करना है, लेकिन जो नहीं जीते हैं उन्हें भी काम करना है। यानी एक संदेश देने की कोशिश की अरविंद केजरीवाल ने यहाँ से कि काम करना है, क्योंकि बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, बड़ी और नई जिम्मेदारी है ये। करुणा भी हमारे साथ मौजूद है। करुणा, नई जिम्मेदारी दी है दिल्ली के लोगों ने, यानी पहले एक जिम्मेदारी थी सरकार चलाने की, अब एमसीडी चलाने की जिम्मेदारी भी मिल गई है। एक नई जिम्मेदारी है, एक बड़ी जिम्मेदारी है, चुनौतियां भी बहुत सी होंगी। वहां तमाम जो लोग मौजूद हैं वो किस तरह से देख रहे हैं इन चुनौतियों को? बिल्कुल, देखिए जितने भी, क्योंकि यहाँ पर जो भी प्रत्याशी यहाँ पर जीत करा, यानी कि जो पार्षद अब चुन कर आए, सबकी तरफ से एक ही बात कही गई। लेकिन एक और बड़ी बात है जो गौर करने वाली है, क्योंकि एमसीडी की सत्ता यहाँ पर मिल गई है और पहले से जो दिल्ली की सत्ता वो अब आम आदमी पार्टी के पास है। और आपने देखा कि जो पॉजिटिव राजनीति का जिक्र किया, कहीं ना कहीं एक बात साफ समझ में आती हुई नजर आई। और जो भी यहाँ पर कार्यकर्ता थे या जो प्रत्याशी जीत कर आए, उनकी जुबान या जो स्टेटमेंट सामने आई, कहीं ना कहीं वो 2024 को लेकर भी एक जो सपना संजोते हुए नजर आए, उसको लेकर विश्वास जाहिर करते हुए नजर आ रहे। आपने देखा कई ऐसे हमें यहाँ पर कार्यकर्ता मिले, हाथ में बैनर था, गुजरात को लेकर उन्हें जीत का एक आश्वासन है। आपने भगवंत मान को सुना, उन्होंने बोला कि अभी आज तो दिल्ली का एमसीडी है, इसके बाद कल देखते हैं। कल क्योंकि जो एग्जिट पोल है, अगर बीजेपी ये बोल रही है कि आज का एग्जिट पोल झूठा साबित होगा, तो क्या कल नहीं हो सकता, कल कोई सरप्राइज करेंगे। यानी कुल मिलाकर अगर आज कांग्रेस को रिप्लेस किया है विधानसभा के बाद एमसीडी से भी बीजेपी के मुकाबले उसके सामने, तो अब कांग्रेस की जगह खुद को आम आदमी पार्टी 2024 में बड़ा करने के लिए सपना संजोती हुई नजर आ रही है। और उसका जिक्र आपने देखा सुमेरा किस तरह से इसी मंच से अरविंद केजरीवाल ने बार-बार। करुणा, ये बड़ी बात है, बड़ी बात है, ये लगातार कहा जा रहा है। तुलना भी सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हो रही है, बात भी देश की हो रही है, दुनिया में कैसे देश को नंबर 1 बनाया जा सकता है, कैसी राजनीति हो, इसकी बात हो रही है। ये जरूर बड़ा संदेश है जो बार बार निकलकर सामने आ रहा है कि एमसीडी चुनाव में जीत हुई है। गुजरात में कह रहे हैं कि हम राष्ट्रीय पार्टी बन जाएंगे, यानी इतना वोट प्रतिशत मिल जाएगा कि राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल जाएगा, उसी को अपनी बड़ी जीत के तौर पर देखेंगे आम आदमी पार्टी, ये कह रही है जरूर। यानी बहुत रियलिस्टिक बात तो जरूर कर रहे हैं। लेकिन पुनीत, क्या ये दूर की कौड़ी है जिसकी वो बात कर रहे हैं कि अब सीधे 2024 में बड़ा कुछ कर देंगे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सीधे अरविंद केजरीवाल की तुलना, देश की राजनीति को कैसे बदलेंगे? एमसीडी चुनाव में जीत के आधार पर इस तरह के दावे किए जा रहे हैं। देखिए जो एमसीडी का रिजल्ट आया है उसके लिए कहावत कह सकते हैं कि ध्यान योग अर्जुन से सीखो, बस मछली की आंख को देखो और अंतिम पल तक जीत की आशा छोड़ो ना। और इसीलिए अंतिम पल तक अरविंद केजरीवाल ने जीत की आशा नहीं छोड़ी और उसका परिणाम यह है कि एमसीडी में प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बना रही है। एमसीडी पर सत्ता पर काबिज हुई है आम आदमी पार्टी। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से गुजरात इलेक्शन को लेकर भी एमसीडी दावे कर रही है, यह देखने वाली बात होगी कि एग्जिट पोल के हिसाब से रिजल्ट आता है या आम आदमी पार्टी जो अपने किए हुए काम को गिनाती है। लेकिन आम आदमी पार्टी पहले ही अब कहना उसने शुरू कर दिया है, आज लगातार ये कहा जा रहा है कि वो राष्ट्रीय पार्टी होने का दर्जा हासिल करना चाहते हैं, यानी कल के नतीजों से यही उम्मीद है। लेकिन जरूर आज जो हुआ है एमसीडी में उलटफेर, उससे जरूर आम आदमी पार्टी बहुत उत्साहित है। बड़ी और नई जिम्मेदारी है, ये उनका कहना है, इसे निभाना है। आप सब बने रहे हमारे साथ।